आज का ये वीडियो है बेसिकली है जो बीपीएससी का भी जो पेपर हुआ था उसमें उन्होंने किस टाइप का मेनली इंटरव्यू से रिलेटेड है कि उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन करा था इंटरव्यू में और क्या क्या उन्होंने पूछा था तो उसके बारे में है। तो ये बेसिकली आपको पता है कि 2 स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम होता है। एक प्रीलिम्स होता है जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव होता है और देन उसके बाद आपका इंटरव्यू सब होता है ये सब। और अब मैं देखो सबसे पहले मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ कि सिलेबस क्या है ये सब क्या है। तो मैं बेसिकली इसमें बता रहा हूँ कि आपको वो उन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन करा था कि बेसिकली आपके इंटरव्यू में। तो अगर ये प्रोफेसर का तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे एनालिसिस टाइप का या फिर कुछ ऐसा टाइप का। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ये ज़्यादा चेक करेंगे। और इन्होंने करा भी नहीं ऐसा कुछ कि आपको ये क्वेश्चन दिया था आपको इसका आंसर देना है या फिर ऐसा करना है। आपको बेसिक सिनारियो बेसिक क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा पूछते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एमटेक के बारे में पूछा कि बेसिकली एमटेक में आपने क्या किया, आपका जो भी है एमटेक में क्या प्रोजेक्ट रहा आपका, ये सब उन्होंने पूछा बेसिकली। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है देखो बीटेक एंड एमटेक के बीच में गैप है तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि जो गैप हुआ उसको आप बेसिकली जस्टिफाई करें कि बीच में जो गैप हुआ उसका रीज़न क्या था या फिर गैप इतना क्यों हुआ, जो भी है 2 ईयर 3 ईयर जो भी गैप है। अब उसमें आप बता सकते हो क्या मैं वो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो जो भी मेरा मार्क्स वो अप टू द मार्क नहीं आ रहे थे तो मैं बेसिकली प्रिपरेशन कर रहा था। फिर एक तो ऑब्वियस सी बात है कि एक डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन है कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें। तो आपको वहाँ पे अपने आप को जस्टिफाई करना है और आपको वहाँ पे जस्टिफाई करना तो ये नहीं करना है कि किसी सामने वाले या फिर आपका जो साथी है या फिर आपके साथ जो इंटरव्यू में जो भी बच्चे हैं तो वो नहीं करना है कि यानी कि फ्रेंड को कि आपको उसको नीचे करके ऐसा कि दिखाना है कि हम मतलब मेरा पोजीशन में टॉप है। तो आपको ऐसा जस्टिफाई या फिर ऐसा आपको बताना है कि उसमें किसी का वो ना हो बेसिकली। और आपको अपने तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करना ना कि किसी दूसरे को वो नीचे या फिर इस टाइप का लैंग्वेज यूज़ करना है कि उन्हें उस समय वो सही ना लगे। तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, हाँ मैं इसके लिए क्यों अच्छा हूँ या फिर इस पोस्ट के लिए मेरा क्या प्रिपरेशन रहा, ये सब आपको बताना है। फिर ऑब्वियस बात है बिहार का ये बेसिकली था तो वो बिहार के बारे में पूछेंगे। वैसे भी इसका प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव में भी है, बिहार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो इन्होंने बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा उन्होंने करा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बेसिकली बिहार का कौन है। तो ऑब्वियस सी बात ये सब आपको पढ़ के जाना है कि बिहार का मिनिस्टर कौन है, बिहार में भी रिसेंटली क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं से भी क्वेश्चन करेंगे। बिहार का इंटरव्यू है, स्टेट का है तो स्टेट लेवल का पूछते हैं। फिर इन्होंने पूछा कि आपका बीटेक में जो था, बीटेक में आपका वो फाइनल प्रोजेक्ट क्या था। और तो आपको बताना जो भी फाइनल प्रोजेक्ट है। तो और फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है तो आपका प्रोजेक्ट भी ये है तो आप बताइए कि इसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट रहेगा। मीन्स कि जो आपने प्रोजेक्ट करा तो वो बेसिकली सोसाइटी को क्या उससे फ़ायदा होगा ये आपको उस वहाँ पे बताना है। जैसे मान लो मेरा प्रोजेक्ट था मशीन टूल टेंडिंग, तो मैंने उसमें बताया कि हाँ सोसाइटी को क्या इससे फ़ायदा हो सकता है या फिर क्या उनका टाइम कैसे बच सकता है, ये सब मैंने बताया था। और जैसे ही आपका कोई प्रोजेक्ट होगा तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि हाँ बेसिकली मेरा ये प्रोजेक्ट है और ये सोसाइटी को ये सोसाइटी में इसका ये इम्पैक्ट आएगा, इससे बेसिकली सोसाइटी में पब्लिक को बेनिफिट होगा। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है तो आप बताएं कि किसी भी किसी भी मशीन का जो डिज़ाइन होता है उसमें स्टेप क्या होता है। तो ये भी आपको ज़्यादा कुछ था नहीं कि स्टेप क्या क्या होता है। ऑब्वियस बात है पहले उसका बेसिकली हम किस टाइप का हमें मीन्स कि किस टाइप का हमें मशीन चाहिए उसके बारे में हम थॉट करते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं उसका स्केचिंग ये सब जितना भी होता है उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, देन उसका डिजाइन पैटर्न सब बेसिकली आपको बताना है। टोटल फेल्यूर का कितना पे फेल्यूर होगा या फिर क्या इसका रेसिस्टेंट रहेगा, तो आपको वो सब बताना है उसमें बेसिकली। किसी भी डिजाइन करने से पहले जो भी आप यूज़ करते हो वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस बेसिक बेसिक सबके बारे में बताते चले जाना है कि हाँ ये स्केच है तो हम स्केच क्यों बना रहे हैं, क्या रेशियो रहेगा, ये सब आपको बताना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अगर हम आपको लेथ मशीन खरीदने के लिए भेजेंगे तो आप कहाँ से और क्यों खरीदेंगे, मतलब कहाँ से और कैसे खरीदेंगे, ये आपको बेसिकली बताना है। तो देखिए ये एक सिनारियो बेस्ड है, ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में प्रिपरेशन करके जा सकते हो कि हाँ वो मेरे से पूछेंगे कि आपको ये सामान खरीदना तो ये सामान कहाँ से और बेसिकली कहाँ से खरीद रहे हैं, क्या किस टाइप का खरीदेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। तो देखो ये सिनारियो बेस्ड बात ऑब्वियस बात आप रिसर्च करोगे बेसिकली कि मेरा अगर ये बोल रहे हैं कि जाके आपको खरीदना है लेथ मशीन तो
लेथ मशीन की जगह कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी बोल सकते हो। तो आप उसके बारे में रिसर्च करोगे कि पहले ही क्या है, इसमें मार्केट में क्या रेट है, या फिर आप रिसर्च करोगे गूगल करोगे इसके बारे में, पता करोगे कहाँ पे हमें सस्ता मिलेगा, कौन सा बेनिफिट होगा, क्या हमारा यूज़ है। अब पता लगा यूज़ ज़्यादा है नहीं, छोटा सा कोई इक्विपमेंट का यूज़ है, छोटा सा लेथ मशीन का, और हम बड़ा मशीन ले आए। तो आपको उस हिसाब से देखना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट रहे, उस हिसाब से आपको कोई भी प्रोडक्ट को आपको खरीदना है। तो ये भी जितना ये सारा क्वेश्चन था, इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक तरह से सिनारियो, और या फिर वो पूछ रहे थे आपका कि इंस्टेंट आप क्या जवाब दे सकते हो, आप कितना काम रहते हो वो। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन करा था बेसिकली वो टॉलरेंस के बारे में, कि टॉलरेंस क्या होता है, और एक रियल कहीं आपको बताना है कि टॉलरेंस में एक टॉलरेंस का एग्जांपल देना। तो आप टॉलरेंस बता सकते हो कि टॉलरेंस क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये सब आपको पता होगा। तो ये सब आपको बताना है वहाँ पे। दिन उसके बाद एग्जांपल, टॉलरेंस का हर जगह एग्जांपल है, बियरिंग में टॉलरेंस होता है, आप बता सकते हो कहीं से भी कोई सा भी एग्जांपल देके। तो ये सब बेसिकली रहा आपका जो भी इन्होंने इंटरव्यू में क्वेश्चन करा था इसमें। और देखो किसी भी इंटरव्यू में मैंने पहले भी बताया कि किसी भी इंटरव्यू में वो ये नहीं चेक करते कि आपके पास कितना नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज चेक करने का तरीका वो एग्जाम में सारे दो एग्जाम अगर प्रीलिम्स और मेंस हो रहा है तो वो वहाँ पे ले चुके हैं आपका कि क्या क्या कितना नॉलेज है। उस नॉलेज के हिसाब से नॉलेज तभी आप क्वालिफाई करके ऐसा नहीं कि वो तुक्का लगा के आप आ सकते हो। तो बेसिकली वो देखते हैं कि आप इस सिनारियो में कैसे अपने आप को काम रखते हैं और कैसा आप जवाब देते हैं। बेसिकली प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका क्या है, किस तरह सोचने का प्रोसेस है, थॉटफुल क्या है, तो ये सब करते हैं। और तो इसमें कुछ रहा नहीं। और आज के लिए इतना ही, और आगे का वीडियो जो भी नेक्स्ट इंटरव्यू है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप उस हिसाब से जो इसी का जिसका भी इंटरव्यू सबसे आप प्रिपरेशन करके जा सकते हो। ओके बाय।